दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, बदले बदले दिख रहे हैं तेवर। हाँ, मुझे भी कुछ तेवर बदले बदले दिखाई देते हैं। वो महाराष्ट्र के नेता शरद पवार, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा मैं महाराष्ट्र के नेता शरद पवार बोलूंगा, इसलिए कुछ लोगों को इसलिए बुरा लगेगा कि वो लोग मानते हैं कि शरद पवार देश के नेता है। अब मैं मानता हूं कि बोल रहा हूं कि शरद पवार महाराष्ट्र के नेता हूं। मानता हूं नहीं, बोल रहा हूं। कुछ लोग मानते हैं कि शरद पवार न देश के नेता है न महाराष्ट्र के नेता है, वो पश्चिम महाराष्ट्र के नेता है। कुछ लोगों का यहां तक मानना है कि ना वो देश के, ना वो महाराष्ट्र के, ना वो पश्चिम महाराष्ट्र के, लेकिन 3.5 जिलों के नेता तो शरद पवार है ही है। चलो, ये विभाग का झगड़ा छोड़ देते हैं, भूगोल का झगड़ा छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र में बने एक नेता शरद पवार कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। क्यों बदले बदले है शरद पवार? यही एक सवाल मेरे मन में होता है। शरद पवार ने एक बात बड़े जोर से कह दी। उन्होंने कह दिया कि स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को माफी वीर कहना गलत होगा, नहीं कहा जाना चाहिए। राहुल गांधी को शरद पवार हिदायत देते हैं कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर को माफी वीर ना कहे। क्या शरद पवार खुद स्वातंत्र्य वीर सावरकर को स्वातंत्र्य वीर मानते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि खुद शरद पवार ने ही स्वातंत्र्य वीर सावरकर के स्मारक में जाकर यह बात बार बार दोहराई थी कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर ही असली आद्य क्रांति वीर है। वो वाक्य मराठी में है, फिर भी मैं आपको सुनाता हूं। नीचे वाले वाक्य हिंदी में देने की कोशिश करता हूं, सुन लीजिए। सावरकर खऱ्या अर्थानं या देशातले आद्य स्वातंत्र्यवीर होते। यह भाषण तब का है जब शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। जरा जवान विवान दिखाई दे रहे हैं इसमें शरद पवार आपको। शरद पवार का यह मत पहले से ही था कि स्वातंत्र्यवीर सावरकर देश के आद्य स्वातंत्र्यवीर थे। फिर बीच में उन्होंने इसको अपने मत को बदला और फिर एक बार राहुल गांधी को हिदायत देते समय वो अपने पहले मत पर आ गए। ऐसे बार बार बदलते हैं शरद पवार, कोई नई बात नहीं है इसमें। शरद पवार को ऐसा क्यों लगा? एक बात तय है कि शरद पवार एक ऐसे नेता है जो राजनीति में चलती हवा के रुख को पहचान लेते हैं। शरद पवार ने अब तक राजनीति करते हुए छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लिया है। मतलब इन तीनों को अपना प्रतीक बनाकर शाहू फुले अंबेडकर वाली विचारधारा शरद पवार महाराष्ट्र को बताते आए हैं। इसके कारण शरद पवार एक अलग जातीय गणित जोड़ सके हैं। अब शरद पवार को इस गणित के साथ और एक नाम जोड़ना पड़ रहा है और वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का। अब राष्ट्रवादी के नेता जैसे जितेंद्र आव्हाड ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि अब ये महाराष्ट्र शाहू फुले अंबेडकर का नहीं है, सिर्फ वो शिव शाहू फुले और अंबेडकर का है। मतलब 4 नाम इसमें अब आने लगते हैं। अब शाहू फुले अंबेडकर ऐसे नहीं बोला जाएगा, अब शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फुले और अंबेडकर ऐसे नाम लिए जाएंगे। शी शा फू आ हो जाएगा। अब ये पहले शाफुआ था, अब शी शा फू आ हो जाएगा। अगर शरद पवार को एक नाम और जोड़ने की बात आती है, ऐसा लगता है, तो उनको यह बात समझ आने लगती है कि स्वातंत्र्यवीर सावरकर अब राजनीति में ऐसा सिक्का बन गए हैं जिनका नाम लेकर राजनीति की दिशा को बदला जा सकता है। अगर यह बात होने लगी तो शरद पवार का मंत्र जो शीशा फुआ वाला है वो कहीं पलट जाएगा। ये ना पलटे, सावरकर की प्रतिमा इतनी बड़ी ना हो जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इसलिए शरद पवार ये बोल देते हैं कि सावरकर को माफीवीर नहीं कहा जाना चाहिए।
बस इतने बदले बदले तेवर मुझे नहीं दिख रहे हैं शरद पवार के। एक और व्यक्ति है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो सांसद भी है, डॉक्टर अमोल कोले, एक अभिनेता भी है, मतलब अभिनेता भी है, सांसद भी है। ये अमोल कोले एक ट्वीट करते हैं। अब ये ट्वीट बड़ा आश्चर्यजनक है। ये उन बदले बदले तेवरों को स्पष्ट तौर पर दिखाने वाला है। अब ये ट्वीट क्या है खुद देख लीजिए। इसमें जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी गई है महाराष्ट्र की जनता को। अब ये जयंती किसकी है आप ट्वीट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। समर्थ रामदास की जयंती पर ये ट्वीट करके शुभकामनाएं दे रहे हैं। अमोल कोले जिस पार्टी से संबंधित है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समर्थ रामदास को संत मानती ही नहीं है, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास इनमें कोई संबंध नहीं था। रामदास के बारे में विकृत शब्द इस्तेमाल करके तब तक एनसीपी बोलती आई है। अब न जाने क्यों अमोल कोल्हे को एनसीपी का सांसद होते हुए भी ये बात बतानी पड़ रही है कि समर्थ रामदास की जयंती की हम भी शुभकामनाएं देते हैं। ये बदले बदले तेवर दिखाई देते हैं। ये क्या है? ये राजनीति को किस तरफ मोड़ा जा रहा है? क्या शरद पवार अब हिंदू प्रतीकों को भी सामने लेकर आगे जाना चाहते हैं? क्या उनको पता चल गया है कि हिंदू प्रतीकों के बिना हम राजनीति नहीं कर सकते? जैसे राहुल गांधी को एक बार एहसास हुआ था कि खुद को दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण बोला जाए। अब दत्तात्रेय गोत्र तो होता ही नहीं है, अब राहुल दत्तात्रेय गोत्री कैसे बन गई ये मुझे पता नहीं है। जैसे अपने ब्राह्मण होने का एहसास ममता बनर्जी को हुआ था और घर में पूजा पाठ करवाए गए थे और शांडिल्य गोत्री होने के बात बार बार ममता बोलती आई है। ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी या हो शरद पवार, इनको राजनीति करते वक्त चुनावों के पास आते ही हिंदुत्व और ब्राह्मणत्व की याद आती है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्या शरद पवार एक चाले खेल खेलकर भारतीय जनता पार्टी के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे और एक इसमें बात दिखाई देती है। महाविकास आघाड़ी अगर साथ आना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस के कुछ नेताओं को अपने साथ ले सकती है। अपने नेता हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव में जीत मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ न चले जाए, यही डर शरद पवार को सता रहा है और इसी डर के कारण शरद पवार के ये तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। मतलब धुआं है दोस्तों, शरद पवार अंदर से डरे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।